हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक भारतीय इतिहास की ऐसी महिला की जिन्होंने भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है, जैसे 1905 के बाद उन्होंने बहुत सा जो क्रांतिकारी संगठन थे उनमें इन्होंने बहुत सी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इनका आज जन्म दिवस है, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये है सुहासिनी गांगुली। इनका जो जन्म हुआ था वो ढाका के बगिया गाँव के अविनाश चंद्र गांगुली जी के घर हुआ था, यानी इनके पिता का नाम अविनाश चंद्र गांगुली था और इनका जो जन्म है वो इनके पिता के कर्मस्थल खुलना जो गांव है वहाँ पर हुआ था 3 फरवरी 1909 को। उन्होंने ढाका के ईडन स्कूल में मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास किया और आईए की परीक्षा पास की। उसके बाद कलकत्ता में मूक बधिर स्कूल में शिक्षिका के रूप में शामिल हो गई। अब बात करें इनके जो आगे जो योगदान है इनका उसके बारे में, तो जो कलकत्ता में सुहासिनी जो हैं वो छात्री संघ से जुड़ी यानी गर्ल्स क्लब से जुड़ी और उन क्लब के जो नेता थे या फिर जो वहाँ पर कार्य करती थी जो महिलाएं, उनमें कल्याणी दास, ठीक है, दास गुप्ता, कमला दास गुप्ता, इनके ध्यान में ये आ जाती हैं, यानी इनके नज़रों में आ जाती है क्योंकि इनके कार्य बहुत ही प्रभावशाली थे। उनके माध्यम से ये क्या करती हैं, स्वामी जो विवेकानंद है उनके भाई जो खुद क्रांतिकारी थे भूपेंद्र नाथ दत्ता, इनके करीब आ गई। इसके बाद अप्रैल 1930 में क्या हुआ, चटगांव में जो शस्त्रागार की लूट हुई थी उसमें क्रांतिकारी जो थे वो 1-2 की संख्या में कलकत्ता पहुंच गए, यानी भाग करके वहां पर, क्योंकि उनके पीछे अंग्रेज लगे थे और नेताओं ने उन्हें चंदन नगर में शरण देने का फैसला किया। इनके साथ ही ये भी भाग करके कलकत्ता पहुंची और चंदन नगर में शरण ली, ठीक है। अपने प्रवास को छिपाने के लिए सुहासिनी और अन्य क्रांतिकारी जो थे जैसे शशाधर आचार्य हैं, इनको नौकरी की तलाश थी और जो गाँव में छिपे थे, ये गाँव में छिपने के लिए इनको साथ में पति पत्नी के रूप में रहने का निर्देश दिया गया नेताओं के द्वारा, ठीक है। जो अनंत सिंह है और जीवन लाल जो घोषाल है, लोकनाथ बल है, हेमंत जो तरफदार हैं और अन्य लोग वहाँ रहने लगे, यानी ये क्रांतिकारी थे जो वहाँ पर कलकत्ता में छुप कर रह रहे थे, जब तक कि चार्ल्स टेगार्ट ये अंग्रेज अधिकारी है, इन्होंने इसको पकड़ लिया, मतलब क्रांतिकारियों को पकड़ लिया इन्होंने 1 सितंबर 1930 के दिन, ठीक है। पता लग गया अंग्रेजों को और जो अंग्रेज अधिकारी वो है चार्ल्स टेगार्ट। आश्रय गृह पर छापा मार दिया इन्होंने, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जिसने सुहासिनी को थप्पड़ मारा, ये जो अधिकारी है इसने सुहासिनी जी को थप्पड़ भी मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, यानी 1930 में गिरफ्तारी की गई और उसके बाद इनको 1938 में रिहा कर दिया गया। लेकिन जेल कौन सी है, इनकी जो जेल है जहाँ इनको बंदी बनाकर रखा गया वो है हिजली जेल। और बाद में जो है हेमंत को अपने कलकत्ता स्थित घर में शरण देने के लिए, यानी एक हेमंत जो है, ये देखिए हेमंत तरफदार, इनको शरण देने के लिए कलकत्ता में इनका घर था, वहाँ पर इन्होंने हेमंत जो तरफदार है इनको शरण दी 1942 में और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। 1942 से 43, 44, 45 तक इनको प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया और उसके बाद ये कम्युनिस्ट विचारधारा को अपना चुकी है, यानी ये कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करती है, ठीक है। और इन्होंने असहयोग आंदोलन जो भारत में हुआ था 1942 उसमें भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। इसके बाद कलकत्ता में एक सड़क दुर्घटना हुई थी 23 मार्च 1965 को और इस सड़क दुर्घटना में इनकी जो है मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास और इतिहास के पन्नों में एक जो खोए हुए व्यक्तित्व हैं, महिला व्यक्तित्व है, इनके बारे में। आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आप क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।